औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस मस्जिद के अंदर इमामत करना, नमाज पढ़ाना, वो मस्जिद मेरे घर तो तकरीबन 5 तो 6 किलोमीटर दूर है। एक हफ्ता पहले मैं नमाज फजर मस्जिद के अंदर पढ़ाने वास्ते आ रहा सी, तो रस्ते के अंदर मैनू चोरा ने रोक के तो मोटरसाइकिल मेरे को छीन ली। इस मौजू के ऊपर वीडियो नहीं सी बनानी, एक हफ्ता होया लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिली, रिपोर्ट भी दर्ज की, कोई सराख नहीं मिलिया। अज जो मैं नमाजे जोहर पढ़ाने वास्ते मस्जिद के अंदर मैं पहुंचा तो वुजू वालियां टूटियां के उपर नमाजियां का मैं शोर देखा। जो मैं मस्जिद के अंदर पहुंचा तो मैनू एक बाबा जी कह लगे कि कारी साहब मस्जिद दियां कोई टूटियां उतार के लै गया है। 5 तो 6 टूटियां, वो पित्तल टाइप दियां टूटियां सी, कोई उतार के लै गया है। तो साडे मुल्क के अंदर पता नहीं की चल रहा है, की हालात ने। ये चोरी आए दिन चोरी, ना साडियां मस्जिदां महफूज ने, ना साडे घर महफूज ने, ना साडियां इबादत गाहां महफूज ने। पता नहीं ये साडे हुक्मरान कल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर की जवाब देंगे। एक दफा पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे मुबारक दे अंदर एक शख्स ने चोरी की तो हजूर फरमाया इस दे ऊपर हद लगेगी, इस दे हाथ काट दिते जान। तो एक शख्स बोलिया कि या रसूल अल्लाह, ये फलां बंदा है, मेहरबानी फरमाओ। तो हजूर फरमाया कि अगर इस दी जगह ते मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर दी तो मैं उसके भी हाथ कटन का हुक्म देंदा। तो गल करन दा मकसद ये है कि साडे मुल्क दे अंदर कोई कानून ना दी चीज़ नहीं। साड़ियां जड़ियां अदालतां ने उन्हां दा इंसाफ दा तकरीबन 160 नंबर है इंसाफ दे अंदर। और एक दफा एक आदमी गधे लैके जा रहा सी, मैनू वाकया याद आया। आदमी गधे लैके जा रहा सी ते उस दे कोलों एक बादशाह दा गुजर होया। उन्हें की देखा कि वो गधे सारे एक लाइन दे अंदर जा रहे ने। उस बादशाह ने अपनी सवारी रोकी और उस आदमी नू खड़ा करके पूछा कि ए नौजवान दस, ये जिहड़े गधे एक लाइन दे अंदर जा रहे ने, इस दी की वजह है? तो उस आदमी ने बादशाह नू जवाब दिता कि बादशाह सलामत, ए डंडा है जिहड़ा, इस डंडे दी वजह तो ये सारे गधे एक लाइन दे अंदर जा रहे ने। अगर कोई गधा दूसरी तरफ जाता है तो फिर उसकी मैं डंडे दे नाल पटाई करना। तो उस बादशाह ने उस आदमी ने पूछा कि अगर मैं तेनू अपनी बादशाहत दे दियां, क्या तू मेरी राया नू ठीक कर देगा? उसने क्या, हाँ बादशाह मैं ठीक कर दियांगा। तो उसनू बादशाह दी कुर्सी दे ऊपर बिठाया गया। तो पहले दिन एक आदमी ने चोरी की तो उस आदमी ने क्या, जड़ा नया बादशाह बनया, उसने क्या कि इस आदमी दे हाथ कट दिते जान। तो पिछों एक वजीर बोलिया, वो कह लगा कि ए बादशाह सलामत, ये बादशाह दा बड़ा खास आदमी है, मेहरबानी करो। तो उस नए बादशाह ने यह हुक्म दिता कि इस दी जिहड़ी सिफारिश कर रहा है, जड़ा बोलन वाला, इस दी जबान कट दी जाए और चोर दे हाथ काट दिते जान। तो फिर तारीख दे अंदर लिखा है कि बस एक आदमी दी जबान कटी और एक आदमी दे हाथ कटे, फिर उस इलाके दे अंदर कोई चोरी नहीं हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दा दौरे मुबारक है। एक औरत रात नू सफर करके जा रही सी तो हजरत उमर बिन खताब उन्हें मिले, उन्हें पूछा कि ए बीबी, रात दी तारीखी दे अंदर तू अकेली औरत सफर करके जा रही है, क्या तेनू कोई डर खौफ नहीं? तो उस औरत ने क्या
कि या तो उमर है या उमर दा इंतकाल हो गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे मुबारक है। उस दे दौरे मुबारक दे अंदर किसी चोर दी कोई जुरत नहीं कि किसी दे कोई चोरी कर जाए, किसी राजन दी कोई जुरत नहीं कि किसी औरत दे नाल कोई ज्यादती कर जाए। हाँ, अगर या तू उमर बिन खताब है या उमर बिन खताब दा विसाल हो गया है, क्योंकि उन्हां दे दौरे मुबारक दे अंदर एक काम नहीं हो सकता। तो हजरत उमर बिन खताब ने जो औरत दे कोलों सुनिया तो फिर अपने आप दे ऊपर नाज आया, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर शुक्र अदा किया कि या रब्बुल आलमीन तू मेरी दौरे हुकूमत दे अंदर इस तरह लोगों को महफूज फरमाया है। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला पहले साडे हुक्मरानां नूं हदायत नसीब फरमाए कि जिन्हां ने इस मुल्क दा खाना खराब किया है, इस मुल्क दी हर चीज़ नूं इन्हां ने गिरवी रख के लोगों दे कोलों पैसे लाए ने, IMF दे कोलों कर्जा लियाए और अपनियां बाहर जायदादा, अपनी औलाद दियां बाहर जायदादा, साडा मुल्क दा हर बच्चा जिहड़ा है वो मकरूज है, लेकिन इन्हां दियां औलादा खरबपति ने। पहले अल्लाह ताला इन्हां नूं हदायत नसीब फरमाए और फिर अल्लाह तबारक व ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हजरत उमर बिन खताब रंगा सानू कोई हुक्मरान नसीब फरमाए कि जिहड़ा इस साडे निज़ाम नूं बेहतर कर सके।